हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रश्नावली 3.2 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है जो समीकरण युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं या असंगत हैं, और यदि ये संगत आते हैं तो हमें उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। x + y - 5 = 0। इसी प्रकार ये 2x + 2y - 10 = 0। तो a1 1 और a2 2 आ जाएगा। b1 + 1 और b2 + 2, c1 - 5 और c2 - 10। a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2 बराबर आ जाएगा 1/2। इसी तरह b1 बटे b2 का अनुपात निकालेंगे। ये भी आ जाएगा 1/2। दोनों बराबर आ गए हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें c1 और c2 का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बटा c2 का अनुपात आ जाएगा -5 बटा -10। माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5 = 5 दूनी 10। ये भी आ गया 1/2। तीनों क्या आ गए? 1/2 1/2 1/2। चूंकि इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 हल कर चुके हैं। चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, इसलिए समीकरण युग्म क्या आ गए? संगत होंगे। इसलिए जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटे c2 बराबर आ गए तीनों के मान, तो समीकरण युग्म क्या हुए? संगत हुए। और जब ये संगत आ गए तो हमें क्या करना है? इसका हमें यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। x + y = 5। x का मान 0 रखने पर x = 0 रखेंगे तो 0 + y = 5। तो y का मान आ गया 5। तो बिंदु क्या है हमारे? x, y। हम लिखते हैं बिंदु को 0 और 5 आ गए। अब y का मान 0 रखेंगे। y = 0 रखने पर तो x + 0 = 5। तो x का मान आ गया 5। बिंदु क्या है? x, 0 5, 0। अब दूसरी समीकरण ले लेंगे इसी प्रकार से। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 2y = 10। तो x का मान 0 रखेंगे जब, इसमें हम x = 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 2y = 10। ये 0 हो जाएगा। 0 + 2y = 10 और y का मान आ जाएगा 10/2 = 5। तो बिंदु क्या है हमारे पास? x, y 0, 5। अब y का मान 0 रखेंगे। y = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 2 × 0 = 10। 2x + 0 = 10। x का मान आ जाएगा 10/2। 2 × 5 = 10। तो x बराबर क्या आया? 5। और बिंदु आ गए हमारे x, y 5, 0। ये हमने ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना लिया है। चूँकि बिंदु हमारे क्या है? 0 और 5, 5 और 0, इसलिए हमने
यहाँ तक इसके 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिख लिए हैं। तो पहले समीकरण के लिए पहला बिंदु क्या आया था? 0 और 5, यानी x पर 0 और y पर 5। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। और दूसरा बिंदु था 5 और 0, यानी x पर 5 एक यहाँ पर और y पर 0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा, सीधी रेखा खींच लेंगे। ये क्या था? 0 और 5, और ये 5 और 0, 5,0, और समीकरण का नाम था x + y = 5। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए पहला बिंदु क्या आया? 0 और 5, और दूसरा बिंदु आया 5 और 0, यानी कि दोनों बराबर आ गए। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए जो पहला बिंदु था वह 0 और 5, और दूसरा बिंदु आया 5 और 0, यानी x पर 5 और y पर 0। तो दूसरी समीकरण के बिंदु भी यहीं पर आ गए। यहाँ पर एक ऐसे लगा देंगे और दूसरी समीकरण लिख देंगे। 2x + 2y = 10। यानी ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आई बिल्कुल। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं? इन्हें कहलाती हैं समपाती रेखाएं। यानी कि जो समीकरण ये बिंदु हमने निकाले हैं, इनसे बना हुआ ग्राफ एक सरल रेखा होगा। इनको क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं कहेंगे। ये इसका हल आ गया। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। x - y = 8, इसको हम ax + by + c के बराबर 0 इस प्रकार लिख लेंगे। ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हम क्या कर लिख लेंगे? इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x - y - 8 = 0। ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। और इसी प्रकार जो समीकरण नंबर 2 है, 3x - 3y - 16 = 0। ये दोनों समीकरण अब 0 के बराबर आ गई। तो a1 क्या होगा? इसमें 1 और a2 3, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो -1 माइनस चिन्ह लेंगे, और b2 का मान -3। इसी तरह c1 का मान हो जाएगा -8 चिन्ह के साथ, और c2 का मान -16। अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2 बराबर 1/3। इसी तरह b1 बटा b2 बराबर -1 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/3 आ गया। तो a1 बटा a2 का मान बराबर है b1 बटे b2 के मान के। तो अब हमें क्या करना है? हमें समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए c1 और c2 का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो c1 बटा c2 बराबर आ जाएगा -8 बटा -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8, 8 दूनी 16, 1/2। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये इनके बराबर नहीं आया, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसलिए जो समीकरण युग्म दिए गए हैं ये असंगत हैं। इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। और जब असंगत हैं तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ये इसका आंसर आ गया।
समीकरण युग्म संगत होते तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ता। प्रश्न नंबर 4 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो a1 2, a2 4, b1 का मान +1 और b2 -2, c1 -6 और c2 आ गया -4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 बटा a2 बराबर 2/4। तो एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो b1 +1 और b2 -2। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/-2। तो a1 और b1 बराबर नहीं आए, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो इसका क्या मतलब है, हमें आगे c1 और c2 का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसलिए समीकरण युग्म क्या हो गए, संगत होंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। और जब समीकरण युग्म संगत होंगे तो इसका प्रश्न में क्या दिया गया है कि हमें आगे ग्राफ बनाकर ग्राफीय विधि से हल करना होगा। उसके लिए हमें बिंदु निकालने होंगे। तो एक बार तो हम समीकरण ले लेंगे, 2x + y - 6 = 0। इसके लिए हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के लिए एक बार हम x को 0 के बराबर मान लेंगे और एक बार y को 0 के बराबर। तो x बराबर 0 रखने पर 2 × 0 + y - 6 = 0। तो 0 + y - 6 = 0 और y का मान आ गया 6। तो बिंदु क्या है हमारे x, y 0, 6। इसी प्रकार एक बार y को 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो 2x + 0 - 6 = 0। तो 2x बराबर ये इधर जाके प्लस का 6 और x बराबर 6/2, 2 तिया 6। x का मान आ गया 3। तो बिंदु क्या निकले, x, y 3, 0। अब हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण लेके उसमें बिंदु ज्ञात करने हैं। तो 4x - 2y - 4 = 0। x का मान, इसमें x का मान 0 रखेंगे एक बार y का। तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर 4, ये 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 4 बट्टे, इसको हम इसके बट्टे में लाएंगे तो -2, 2 दूनी 4। तो y का मान आ गया -2। बिंदु क्या निकले, बिंदु निकले x, y 0, -2। अब हमें क्या करना है, y बराबर 0 रखना है। तो y बराबर 0 जब हम रखेंगे तो 4x - 2 × 0 - 4 = 0। तो 4x ये 0 हो जाएगा, -0 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 4/4। तो x का मान आ गया 1। x बराबर 4 × 4 1। बिंदु क्या है हमारे पास, x, y 1, 0। तो हम पहली समीकरण के लिए हमारे बिंदु आए 0 और 6, 3 और 0, और दूसरी समीकरण के लिए 0 और -2 और 1 और 0, x, y। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चारों बिंदु आ गए, हम ग्राफीय विधि से अब इसका हल निकालेंगे। यानी
ये यहाँ पर हमने ग्राफ बनाकर तैयार कर लिया है। एक्स और वाई एक्सिस पे हमने नंबर लिख लिए हैं। यहाँ 0, तो पहला बिंदु हमारे पास क्या है, 0, एक्स पर 0 और वाई पर 6, यानी यहाँ पर ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु है एक्स पर 3 और वाई पर 0, यानी यहाँ पर। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ये है 3 और 0, 3,0 और 0,6। समीकरण लिख देंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये हमने समीकरण लिख दिया यहाँ पर। तो अब दूसरी समीकरण के लिए जो बिंदु आए थे हमारे पास 0 और -2, यानी x पर 0 और y पर -2, -2 मतलब नीचे को, यहाँ पर 0 और -2। और दूसरा बिंदु हमारे पास है x पर 1 और y पर 0। ये और ये दो बिंदु हमारे पास आ गए, तो इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ ऊपर को जाएगी। ये बिंदु था हमारे पास 0 और -2, यहाँ पर लिख देंगे 0 और -2। और ये वाला बिंदु 1 और 0, 1,0। समीकरण का नाम लिख देंगे 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो ये दोनों जो हमारा ग्राफ कैसा बना, हमारा ग्राफ, ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी, यानी दोनों जो हमारी जो रेखाएं हैं दोनों बिंदुओं से बनने वाली वे यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यानी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। बिंदु को हम इधर से मिलाएंगे तो ये 2 y पर 2, और इधर से भी हम मिलाएंगे तो x पर भी 2। तो ये इस बिंदु का क्या लिख देंगे, 2x, y 2,2। तो ये हल हमारा क्या हल निकला, x पर 2 y पर 2। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हल। x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी x, y का मान आ गया 2,2। ये हमारा ग्राफीय विधि से इसका हल आ गया। प्रश्न नंबर 4 का चौथा पार्ट। 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो a1 का बराबर है 2, a2 4, b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4, c1 -2 और c2 का मान है -5। सबसे पहले हम a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 2/4, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। b1 बटा b2 का अनुपात निकालेंगे तो -2 बटा -4, माइनस से माइनस कर गया तो एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। a1 और a2 का अनुपात बराबर आ गया, इसलिए हमें क्या करना होगा, वो हमें c1 और c2 का अनुपात निकालना पड़ेगा। c1 बटा c2 आ जाएगा -2 बटे -5, माइनस से माइनस ये कट गया तो 2/5। ये दोनों तो बराबर आ गए। ये 1/2, 1/2 और आया 2/5। तो चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के, तो इसलिए जो समीकरण युग्म दिए गए हैं ये असंगत हैं।
इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। और जब असंगत हैं तो यहीं पर इसका आंसर आ गया। हमें आगे इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो हमने इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 के चारों पार्ट हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई x बराबर y प्लस 4 मीटर अधिक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × x प्लस वाई, और अर्ध परिमाप यानी 1/2 दिया गया है 36 मीटर। 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इधर साइड में जोड़ेंगे, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 4 प्लस 36, x 2x और माइनस प्लस का कट जाएगा, ये इससे जब ब्रैकेट खुलेगा तो x प्लस वाई, तो इससे ये कट जाएगा। तो 2x बराबर 36 और 4 40, और x का मान आया 40/2, 2 दूनी 4, 2 0 0। तो x का मान आ गया 20। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 4, इसमें x का मान रख देंगे तो 20 माइनस वाई बराबर 4, और माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 20, और माइनस वाई का मान आया हमारे पास माइनस के 16, इससे ये कट गया तो वाई का मान आ गया हमारे पास 16। तो हमने क्या माना हुआ था, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर।
तो x का मान भी हमारे पास आ गया और y का मान भी। यहाँ पर लिख देंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और तथा बाग की चौड़ाई हमारे पास आ गई 16 मीटर है। ये इसका हमने आंसर निकाल दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।